आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम लोग सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स that follow some patterns, that follow some patterns. एग्जाम्पल, कोई पैटर्न फॉलो करे या रूल, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करे, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो हम लोग देखते रहे हैं कि हर नंबर, हर नेक्स्ट नंबर में 1 का एडिशन हो रहा है। तो हर नंबर में एडिशन हो रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। 2 4 6 8, इसमें 2 का एडिशन हो रहा है। अब बात करते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है सम ऑफ द सीक्वेंसेस, सम ऑफ द सीक्वेंस, समझे? सम ऑफ द सीक्वेंस होता है। तो जैसे ये सीक्वेंस 1 2 3 है, तो इसको हम सम एग्जांपल ले लें। फर्स्ट वाले का तो क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन। ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल टर्म के बारे में। होता क्या है कि स्पेसिफिकनेस होता है कि हर टर्म एपी में क्या होता है? एपी में होता है कि जो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स होगा वो सेम होगा। एग्जांपल जैसे 4 8 12 16 सो ऑन। तो इसमें देखते हैं कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका डिफरेंस D1 है, इसका डिफरेंस D2 है, इसका डिफरेंस D3 है। तो D1 इक्वल टू क्या होगा? 4, D2 इक्वल टू 4, D3 इक्वल टू 4। तो सभी टर्म एक दूसरे का कंजुगेटिव डिफरेंस सेम आएगा, तो वो एपी होता है। कॉमन डिफरेंस उस लोग का सेम रहता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस डी को बोलता है कॉमन डिफरेंस। इसका फॉर्मूला हो गया ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, ठीक है। अब बात करते हैं होता क्या है जनरल। जैसे लेट मान लेते कि एपी दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन करते हुए EN टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। लास्ट टर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमको लेट हम लोग को लास्ट टर्म हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को कॉमन डिफरेंस भी पता है, डी है। तो कैसे हम लोग को ये टर्म निकलेगा? ये टर्म निकलता है ये एन हम लोग को फाइंड करना है। ये एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब ये आता कैसे वो दिखाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेके, नॉर्मल एग्जांपल ले इवन नंबर्स का 2 4 6 8, ठीक है, सो ऑन करते, ठीक है। तो हम लोग को फिफ्थ टर्म निकालना है, ए फिफ्थ टर्म। ए फिफ्थ टर्म क्या होगा? 10 होगा। इसके बाद तो फिफ्थ 10 होगा। तो हम फॉर्मूला से निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 2, और n कितना? फिफ्थ बोला है। फिफ्थ मतलब n फिफ्थ है, 5 है, तो 5 माइनस 1 4, n-1 इंटू डी कितना है? 2, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4 माइनस इंटू 2 8 इक्वल टू 10। ये आ गया। तो इससे ये समझ आएगा जिस कि फर्स्ट टर्म में कितना ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म में कितना ऐड करेंगे कि वो टर्म आ जाएगा। यहाँ पे 10th आ गया, तो 10th कितना में ऐड करेगा? तो फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसमें फिफ्थ टर्म आना, तो 4 टर्म बचा। तो 4 टर्म जितना से इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें फर्स्ट टर्म में जितना से इंक्रीमेंट हो रहा है उतना को ऐड करते जाएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कैसे। देखें कि फर्स्ट टर्म में जितना टर्म्स का, फिफ्थ टर्म हमको चाहिए था, तो फर्स्ट टर्म हम ले लिए हैं, तो कितना टर्म बचा? 4 टर्म।
कितना से इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 टर्म्स 2 से, तो n टर्म आ जाएगा, इसीलिए n-1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम पहले से रिटर्न पहले ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a1 दिया हुआ है p, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है q, मतलब d दिया हुआ है q, ठीक है। तो बोल रहा है कि 10 टर्म क्या होगा, 10th टर्म। तो अभी बताएं कि 10th टर्म चाहिए, तो a 10th, फर्स्ट टर्म तो हट गए, बचा कितना, 9 टर्म प्लस 9d, 9d, ठीक है ना। तो p प्लस 9d, p प्लस 9d, सॉरी d इक्वल टू q है, p प्लस 9q, 9q, ठीक है, p प्लस 9q। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस कुछ, जैसे अगर इवन रहा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या होता है कि उसमें मिडिल टर्म जो आएगा, मिडिल टर्म वो रहता है, मिडिल टर्म दो हो जाएगा इसमें, क्या क्या होगा, n/2 और एक ठो n/2 प्लस 1, ठीक है। फॉर ऑड केसेस, अगर ऑड रहा, ऑड टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या होगा, मिडिल टर्म जो आएगा वो n/2 n+1/2 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिडिल टर्म जो होगा ऑड के केसेस में, वो एवरेज होता है, जैसे a1 a2 और a3 है, ठीक है। तो a2 जो होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 होता है, मिडिल टर्म, ठीक है, कोई सीक्वेंस का। अब हम बात करते हैं सम टर्म्स का बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ एपी, ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है सम ऑफ nth टर्म का बाय 2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। एक और फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, वो आता है यहाँ पे 1a, a प्लस n-1 d लास्ट टाइम हो जाता है, तो वही लिख दिया मैं, ठीक है। अब हम कुछ इसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर S2 पता है और S1 पता है, तो A2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो A2 इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस S1, मतलब जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं En इज इक्वल टू Sn माइनस Nn-1, ठीक है, जैसे प्रूव कर देखा था, और एग्जांपल लिखे, एग्जांपल 1 2 3 AP है, ठीक है। तो फर्स्ट इस S1 क्या होगा, 1, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S2 क्या होगा, 3, S3 क्या होगा, 6, ठीक है। अब हमें S2 निकालना है, तो S2 इज इक्वल टू क्या बोले, जो टर्म है तो उसका सम 3 माइनस S1 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, जो है सेकंड टर्म, ठीक है। अब इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब बोल रहा है कि 2x और x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 क्या कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एपी, तो एपी में क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन, इसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। तो लिख सकते हैं x प्लस 10 माइनस 2x
विच इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये लिख दिए, और ये थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, माइनस x प्लस 10। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, क्या आएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू x 2x। ठीक है, x टर्म 2x माइनस 8 माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 प्लस इधर लेते आते हैं 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस x, क्या हो गया 18 इज इक्वल टू x बाई 6, x क्या आ गया 6। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये x आया है, फर्स्ट टर्म नहीं आया है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, दिया हुआ है 2x, तो 12। सेकेंड टर्म हो गया 16, थर्ड टर्म हो गया 20। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखते एग्जांपल कौन सा सही है, ऑप्शंस। बोला था वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स तो 6 दिया हुआ, लेकिन अगर टर्म भी पूछा रहता तो ये हो जाता। अब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोल दिया, कंसेक्यूटिव टर्म्स और गिवन नहीं है, तो हम लोग लेट कर मान सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है a माइनस डी, सेकेंड टर्म जो है वो a है, और थर्ड टर्म जो है ये प्लस डी है। ठीक है, देखते हैं डी का डिफरेंस से समय, ये हो गया। अब अगर 4 कंसेक्यूटिव बोल दिया, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, तो होता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ऐसा इसलिए लेते कि जब भी सम जो होगा वो देखो क्या होगा, डी कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा a, इससे इजिली सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट है 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी टर्म्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a a प्लस डी, a प्लस 2d, ये हो गया 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है,